हफ्ते की रात आई तेजी बारिश की वजह से हैदराबाद के कई इलाकों में तबाही मचा दी है। हल्के महेश्वरम के मणिकुंडा में एक ड्रेनेज का काम जहां पर चल रहा था, उस ड्रेनेज का गड़ा बारिश की पानी में बह रहा था, जिसकी वजह से वाकई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर गोपी शट्टी रजनीकांत की वाकई वो बारिश के ड्रेनेज के पानी में बहकर चले गए हैं। तफसीलात के मुताबिक गोपी शट्टी रजनीकांत, जिसकी उम्र 42 साल है और वो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, नोवा ग्रीन कंपनी शादनगर के मुलाजिम है। रोज की तरह वो अपने घर को आ गए बाद कुछ चीज खरीदारी करने के लिए वो बाहर निकले थे, मगर उनको ये नहीं पता था कि उनका बाहर ये जाना आखिरी बाहर जाना था, क्योंकि चंद घंटे की हैदराबाद की बारिश की वजह से हैदराबाद के कई इलाकों में तबाही मचा दी है। बारिश का पानी तेज रफ्तार में आने की वजह से ड्रेनेज का जहां पर काम चल रहा था, ड्रेनेज खुला रहने की वजह से वाकई गोपीचंद रजनीकांत उस ड्रेनेज के गड्ढे में गिरकर वहां से गुम हो चुके हैं, लापता हो गए हैं। इसकी इत्तला मुकामी लोगों ने मुकामी पुलिस को और जीएचएमसी को दी है। मौके वारदात पर पहुंची है पुलिस। डीआरएस के 2 टीम और दीगर आला अफसरों ने रजनीकांत की लाश की तलाश शुरू कर दी है, क्योंकि ये जो गोपी शट्टी रजनीकांत, जिसकी उम्र 42 साल है, वो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। जहां पर ड्रेनेज का मरम्मत का काम चल रहा था, वो ड्रेनेज का गड़ा मैनुअल खुला रहने की वजह से वाकई में वो बारिश में गड़ा नजर नहीं आया, उसमें गिरकर वो वहां से बह गए हैं। बहरहाल डीआरएस के 2 टीम अलग अलग जगह इकनापुर और दीगर नालों के पास उनकी बॉडी की तलाश कर रहे हैं। इस मौके की इत्तला मिलते ही वजीर सविता इंद्रा रेड्डी ने मौके वारदात पर पहुंचकर जायजा लिया है। नाज़रीन, हम आपको बता दें, हैदराबाद में घंटा 2 घंटा बारिश पड़े तो हैदराबाद के रोडे तब्दीले हो जाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, हैदराबाद में घंटे 2 घंटे की बारिश की वजह से हैदराबाद के रोडे तालाबों में तब्दीले हो जाते हैं। हैदराबाद में शायद कोई वो वीवीआईपी रोड हो या वीआईपी रोड हो, चाहे कोई भी रोड हो, बगैर गड्ढे के कोई रोड नजर ही नहीं आती है। ऐसे हाल ही में कई जगह पर गुज़िश्ता साल भी और कई बार भी ऐसे हादसे पेश आए हैं, जहां पर आप सबको मालूम है गुज़िश्ता साल में भी ऐसे ही हादसे पेश आए थे, और फिर से एक बार आज मणिकुंडा में यह हादसा पेश आया है। क्या इसमें तेलंगाना रियासत की हुकूमत की गलती है या आला अफसरों की, चाहे वो आरएनबी डिपार्टमेंट हो या जीएचएमसी हो या एचएमडब्ल्यूएस हो, जिसकी भी हो, बहरहाल लापरवाही की वजह से वाकई रजनीकांत वहाँ के बारिश के पानी के ड्रेनेज का ढक्कन खुला रहने की वजह से वहाँ के वो बहकर चले गए हैं। बहरहाल डीआरएस की टीम उनकी तलाश जारी रखी है। कई टीमों ने मिलकर अतराफ के नाला इकनापुर के साथ साथ दीगर नालों में भी उनकी लाश को ढूंढ रहे हैं। नाज़रीन, हम आपको बता रहे हैं कि बारिश के दिनों में अक्सर शहर हैदराबाद में आप कहीं भी जा रहे हैं तो रोड पे गाड़ी पर जा रहे हैं तो खास करके जहां पर पानी खड़ा हुआ होता है, गड़ों पे तवज्जो देकर अपनी महफूज और आप अपनी फैमिली के साथ महफूज सफ़र करिए। और ख़ास करके जो बसों में सफ़र करते हैं वो पुराने इमारतों के पास, बस स्टैंडों के पास, पुराने बस स्टैंड और झाड़ों के पास, इलेक्ट्रिकल पोल के पास ना खड़े, क्योंकि शहर हैदराबाद में आजकल ऐसे हादसे आम बन चुके हैं। हुकूमत को चाहिए, जब करोड़ों रुपए टैक्स वसूल करती है तो सही रोडों का इंतज़ाम करे। हैदराबाद में कहीं भी जाओ, बीच रोड पर गड़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से कई लोग अपनी जान भी गंवा दिए हैं और कई लोग जख्मी भी हो गए हैं, तो कई लोग माली से नुकसान भी हो चुके हैं। हुकूमत को चाहिए, आरएनबी और जीएचएमसी एचएमडब्ल्यूडीएस को, जब करोड़ों रुपए की उसूल में टैक्स वसूल कर रहे हैं तो आप सही आवाम को रोड का इंतजाम भी करें। देखिए TV11 की खास रिपोर्ट।